Today we are starting labeling of it is one of the point of the product. तो लेबलिंग, व्हाट इज़ लेबलिंग? लेबलिंग क्या है? देखिए, लेबलिंग का मतलब है पुटिंग द आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब उसका नेम, उसकी कंपनी, उसका कैलोरीज कितना है, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, उसके कंटेंट्स, हाउ टू यूज़ प्रोडक्ट की कंपनी कौन सी है, उसका एड्रेस क्या है, कस्टमर केयर नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो रिटन इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है आपकी लेबलिंग। अब लेबलिंग के अंदर ये आपको क्वांटिटी और उसके अंदर कितना यह वेट क्या है, ये सब आपको उसके अंदर लिखना होता है। लीगली ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी में हैं जो लिकर बनाती है, जो सिगरेट बनाती है, जो टोबैको बनाती है, तो उनको इसके ऊपर स्टैट्यूटरी वार्निंग देना ज़रूरी है कि टोबैको इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लाइक it is legally very important. If you do not do so, then it is next to legal, it is next to criminal activity. तो ये क्या क्या हमें फीचर्स क्या, एक तो हमें प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन करता है पूरी तरह से, किसी के बिना बताए हम प्रोडक्ट के ऊपर पढ़ करके हम पता लगा सकते हैं व्हाट इज़ दिस प्रोडक्ट अबाउट। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, ये हम प्रोडक्ट को दूर से ही पहचान पाते हैं। ग्रेड करने में हेल्प करता है कि एक ही प्रोडक्ट के अगर कई टाइप्स बना दिए हैं, मैंने प्रीमियम बना दिया, नॉर्मल बना दिया, हाई बना दिया, तो वो भी ग्रेडिंग भी रिटन मैटर से पता चलती है। प्रमोट सेल्स, अट्रैक्टिव लेबलिंग, अट्रैक्टिव पैकेजिंग सेल करने में हेल्पफुल होती है बिकॉज कस्टमर गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ, मैंने भी आपको बताया है कि लीगल इंफॉर्मेशन विच इज़ नेसेसरी ओवर द पैकेज, ठीक है, दे मस्ट बी डन अकॉर्डिंगली। लाइक प्राइस देना ज़रूरी है, क्वांटिटी देना ज़रूरी है उसमें, और आपका सारे इन्फॉर्मेशन उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं ये लीगली इम्पॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद इट स्टैट्यूटरी वार्निंग इफ़ देयर इज़। प्राइस इज़ वेरी क्रूशियल एलिमेंट। मैंने बताया प्राइस वो क्वांटिटी है, वो मॉनेटरी वैल्यू है जो कस्टमर से मैन्युफैक्चरर को पास होती है, ठीक है, और बदले में प्रोडक्ट कस्टमर को पास होता है। प्राइस बहुत क्रूशियल एलिमेंट है। लिटिल वेरिएशन भी प्राइस का एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर सकता है, इसलिए प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते वक्त बहुत ध्यान से है आपको, बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना जरूरी होता है इसके अंदर। प्राइसिंग मिक्स, ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू द फिक्सिंग ऑफ प्राइस को फिक्स करते हुए जितने भी आप डिसीजन लेते हैं दैट कम इन द कैटेगरी ऑफ प्राइस मिक्स। इसके अंदर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव तो सबसे पहली बात है ही, क्योंकि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में 3 बातें होती हैं। एक तो मार्केट में लीडरशिप हासिल करना, सर्वाइवल करना मार्केट में, और क्वालिटी में भी लीडरशिप, क्योंकि क्वालिटी नहीं होएगी तो कस्टमर खरीदेगा नहीं। दूसरा इसमें आता है प्रोडक्ट कॉस्ट। आप यू कैन नॉट सेल द प्रोडक्ट बिलो द कॉस्ट। आपकी जितनी इसमें लागत आई है, लागत का मतलब होता है प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल खरीदने की कॉस्ट, उसके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब मिला करके जो प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है, उससे कम पे तो आप नहीं जाएंगे, उससे ज़्यादा पे ही पे जाएंगे। तो प्रोडक्ट कॉस्ट भी एक फैक्टर है प्राइस डिटरमिन करने का। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन कितना है, अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे कंपटीटर है, तो यू हैव टू गो थ्रू लो प्राइस, यानी कि मिनिमम प्राइस जितना आप कर सकते हैं आप उससे आप स्टार्ट करेंगे। और अगर कस्टमर में इस प्रोडक्ट के डिमांड बहुत ज़्यादा है, यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ आप ही का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है, देन यू कैन चार्ज हाई प्राइस फ्रॉम द कस्टमर। गवर्नमेंट्स लीगल जो है रेगुलेशंस, देखिए अपने जो है कस्टमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने कुछ कमोडिटीज़ के प्राइसेस फिक्स किए हुए हैं, या कुछ एक लिमिट तय की हुई है कि आप इस लिमिट से ऊपर इनके प्रोडक्ट को नहीं बढ़ा सकते। लाइक एलपीजी हो गया, लाइक आपके जो है शुगर हो गई, तो ये कमोडिटीज़, क्योंकि इन कमोडिटीज़ पे प्राइस पहले से ही गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं, तो इसलिए आप यू कैन नॉट सेल दैम ऑन द हायर प्राइस even though they are in high utility, they are in high demand. Therefore because government's intervention is there over that, so you cannot sell them at high price.
मार्केटिंग मेथड यूज। अब आपने मार्केटिंग के कितने मेथड यूज़ किए? अगर आपने बहुत इंटेंस मार्केटिंग मेथड यूज़ किया, लाइक एडवर्टीज़मेंट आपने बहुत ज़्यादा कराया है, तो एडवर्टीज़मेंट की कॉस्ट भी उसके एक्सपेंसेस में ऐड होकर के उसको कॉस्टली बना देती है। तो इस फैक्टर का भी आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीज़ें आती हैं, वैसे बता दूं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल मूवमेंट। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में 1 लेवल, यानी कि जब कंपनी 0 लेवल, जब कंपनी डायरेक्ट सेल करके कंज्यूमर को, ऐसा तब होता है जब कंपनी मशीन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग जो है के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डायरेक्ट कस्टमर को बताना, तो वो 0 लेवल आता है। 1 लेवल में एक बंदा बीच में आ जाता है, रिटेलर। 2 लेवल में 2 बंदे बीच में आ जाते हैं, होलसेलर, रिटेलर। 3 लेवल में 3 बंदे बीच में आ जाते हैं, दैट्स इट। तो इस तरीके से ये फिलहाल आ नहीं रहा है। हम आ जाते हैं प्रमोशन पर। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन मीन्स इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट और परसुएडिंग देम टू बाय फ्रॉम द प्रोडक्ट। यानी कि प्रमोशन मिक्स में फिर क्या क्या आएगा? सारे के सारे डिसीजन रिलेटेड टू द प्रमोशन और सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सारे डिसीजन जो भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ज़रूरी हैं वो सारे इसमें आते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन। एडवर्टीजमेंट किसे कहते हैं? देखिए, एडवर्टीजमेंट तो पैसे देकर ही कराया जाता है। तो एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन पक्के तौर पे देख लीजिए। इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विसेज बाय आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। पेड फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। नॉन पर्सनल यानी कि इसमें कोई आदमी आपके पास नहीं आता आपको समझाने, बल्कि वो टीवी के थ्रू ही आपको सबको एक कॉमन मैसेज देता है। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो पेड फॉर्म होती है। इम्पर्सनल क्योंकि कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता। आइडेंटिफाई स्पॉन्सर यानी कि एडवर्टीजमेंट वो पर्सन देता है, कंपनी देती है, जिसको अधिकतर लोग जानते हैं। फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एडवर्टाइज। देखिए, एडवर्टाइजमेंट के फीचर्स में सबसे पहला आता है रीच। एडवर्टीजमेंट 1 मिनट में ही होल वर्ल्ड को मैसेज दे सकता है, इसीलिए मैं मानता हूँ एडवर्टीजमेंट को सस्ता, जबकि इस पे पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं फिर भी सस्ता ही माना जाता है इन कंपैरिजन न्यूज़पेपर। क्योंकि न्यूज़पेपर अगर इंडिविजुअली वर्ल्ड के हर पर्सन को पहुँचाने लगोगे तो इट विल बी मच कॉस्टलियर। ठीक है। चॉइस, बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस होती हैं, लाइक यू कैन जो है हैव एडवर्टीजमेंट फ्रॉम टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया इज ऑल्सो देयर। ठीक है, अकॉर्डिंगली जैसा आपका प्रोडक्ट हो, जैसी आपकी मार्केट हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडवर्टीजमेंट भी कराना चाहिए। लिटिमेसी, एडवर्टीजमेंट का मैसेज जो है रिगार्डिंग प्रोडक्ट के सर्विस को पब्लिकली दिया जाता है, और जब कोई चीज़ पब्लिकली कही जाती है तो लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं कि डेफिनेटली इट वुड हैव अ सर्टेन क्वालिटी, कभी तो इसे पब्लिक मंच पर आकर वो बोल रहा है। एक्सप्रेसिवनेस, एडवर्टीजमेंट को हम किसी ड्रामा से या किसी सॉन्ग से एक्सप्रेसिव बना सकते हैं जो इम्पैक्ट करता है कस्टमर के माइंड को। ये इकोनॉमिक होता है, काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि एक कुछ ही सेकंड्स में ये मास मीडिया तक, मास जो है पॉपुलेशन तक पहुंच सकता है। इन्हांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, कस्टमर ज़्यादा एश्योर्ड फील करते हैं क्वालिटी के बारे में। ठीक है, जो अगर स्पॉन्सर क्लेम करता है उसके बेनिफिट के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के बारे में शॉर्ट टर्म इंसेंटिव जो हम देते हैं, यानी कि जैसे डिस्काउंट दे दिया आपने या 1 के साथ 1 फ्री दे दिया, तो ये सेल प्रमोशन के टूल्स होते हैं। तो इस तरह से हम शॉर्ट और इमीडिएट इफेक्ट सेल के ऊपर दिखा सकते हैं। स्टॉक क्लियरेंस जब हम करते हैं तब भी हम ऐसा कर सकते हैं, और इससे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और दूसरे कंपटीटर से हम ज़्यादा सेल ले सकते हैं। पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है कस्टमर और सेलर का। इसमें पर्सनल इंटरेक्शन होता है, आपस में एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन होता है, बायर और सेलर एक दूसरे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता लगा सकते हैं, बेटर रिस्पॉन्स ले सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोडक्ट को। और जब सेलर और बायर के बीच में लगातार सेल परचेज होती रहती है तो देयर इज़ अ गुड रिलेशन बिटवीन दैम। और बेटर कन्वीनियंस, यानी कि पर्सनल सेलिंग मोस्ट इफेक्टिव होता है प्रमोशन की टेक्निक, क्योंकि इसमें बायर कन्विंस हो जाता है सेलर से। ठीक है, और दूसरा सेलर डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज और हर चॉइस।
पब्लिक रिलेशन पे आ जाते हैं। पब्लिक रिलेशन देखिए, चारों एलिमेंट्स में पब्लिक रिलेशन भी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। पब्लिक रिलेशन का मतलब कोई भी ऐसा इवेंट कंपनी ऐसा कुछ करती है जिससे कि ये न्यूज़ पब्लिक में चली जाती है और पब्लिक उससे इम्प्रेस हो जाती है। जैसे कि मेथड एंड टूल ऑफ पब्लिक इम्प्रेशन क्या, पब्लिक रिलेशन क्या हो सकते हैं। पहले न्यूज़, कभी कभी कंपनी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है कि जो पॉजिटिव कवरेज बन जाती है न्यूज़ के बिना पैसे दिए, ठीक है। इसमें कंपनी की गुडविल बढ़ती है। स्पीचेस, कभी कभी स्पीच देते हैं लीडर जो कॉरपोरेट सेक्टर के होते हैं, जिससे उनके मेंबर्स जैसे कि स्पेशली बैंक, शेयर होल्डर, इन सभी के लिए जो है काफ़ी जो है इनकी गुडविल में बढ़ोतरी होती है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्रिएट ओकेजन व्हेन स्पीचेस आर डिलीवर्ड। इवेंट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन या फिर कोई भी मैचेस या फिर कोई स्टेज शो, इस तरह इवेंट के ज़रिए भी वो लाइमलाइट में आती है। रिटन मटेरियल, कभी कभी जो जितनी भी बैलेंस शीट्स होती हैं, उनके इनकम स्टेटमेंट होते हैं, उनके ज़रिए भी वो अपनी जो है कस्टमर्स के सामने अपने आप को अच्छी इमेज में दिखा सकती है। और पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़, कभी कभी जो कंपनीज होती हैं वे अच्छे किसी वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे सोशल वेलफेयर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि प्लांटेशन ऑफ ट्री हो गया, चैरिटी हो गया, या अपकीपमेंट ऑफ पार्क, रोड्स। तो ऐसा करने से भी पब्लिक में उनकी गुडविल बढ़ती है और न्यूज़ सर्कुलेट होती है जो दिखाती है कि ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो कस्टमर्स के लिए भी ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते होंगे, ठीक है। दैट इज़ योर चैप्टर अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट।